एक कंजूस आदमी की कहानी से हम क्या सीख सकेंगे जीवन में, आइए हम आगे बढ़े। एक आदमी बहुत कंजूस था। वो बिल्कुल किसी को कुछ नहीं देता था, फिर भी वो बहुत धनवान हुआ करता था। फिर उसकी लड़के की शादी हुई और एक सुंदर सा बहू घर में आ गई। ये बहू आत्मिक घराना की थी। सब लोगों को आदर करना, उनको खिलाना पिलाना, दान देना, गरीब की मदद करना, ये इस बहू ने अपने घर में सीखा था। इसीलिए इसने अपने सास से कहा कि मुझे तो दान धर्म करने की आदत है। लेकिन सास ने कहा कि तुम्हारे ससुर तो बहुत कंजूस है, वो ये सब नहीं करने देंगे आपको। हमारे घर में तो जिंदगी में कभी भी कोई भिखारी गरीब को कुछ भी नहीं दिया है। तब बहू ने कहा, ऐसे घर में तो मेरे रहना मुश्किल हो जाएगा, मैं क्या करूं? सास ने कहा, बहू तू चिंता मत कर, कभी कभी तेरे ससुर बाहर टूर पर चला जाता है, इनके और जगह में भी बिजनेस है। जब ये बाहर 8-10 दिन के लिए जाएगा तब तुझे जो कुछ करना है कर लेना बहू। और सचमुच एक दिन ये 10 दिन के लिए चला गया बाहर। तब बहू ने घर में एक बड़ी सी सभा लगाई, भक्तों को बुलाया, गरीबों को भोजन दिया। जब ये सब चल रही थी कि बीच में उसका ससुर जल्दी आ गया। 10 दिन के अलावा उनके ससुर 6 दिन में ही वापस घर आ गए। और घर में ये सब चलते, गरीबों को खाना खिलाते देखकर इसको बहुत गुस्सा आ गया। ये कहने लगा कि इस घर वालों ने तो मेरा सब बर्बाद कर दिया। मैं कैसे कैसे मेहनत से पैसा कमाता हूँ, ये लोग यूं ही उड़ा रहे मेरे पैसे। ऐसे तो मैं गरीब हो जाऊंगा अभी। इसने इतना ज़्यादा गुस्सा किया कि वो बीमार हो गया और डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने कहा तुम अभी मर जाओगे। तब बहू ने सास से कहा, पिताजी तो आप संसार छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए जब पिताजी स्वर्ग में जाएंगे तो उनको मैं एक चीज़ स्वर्ग में परमेश्वर के पास भेजती हूँ, पिताजी के हाथ में। और बहू ने एक सुई निकाला और सास से कहा, ये पिताजी को देना, जब वो स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर के हाथ में इस सुई को पहुँचाने के लिए। सास ने सुई अपने पति को लेकर दे दी और कहा, बहू ने इस सुई को परमेश्वर को दे देना। ये आदमी रात भर सोचता रहा, इस सुई को मैं कैसे साथ ले जाए स्वर्ग में। मरने के बाद शरीर तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस सुई को मैं कैसा ले जाऊं? वो रात भर नहीं सो पाया। उसने सुबह बहू को बुलाया और पूछा कि बेटी, इस सुई को मैं कैसे स्वर्ग ले जाऊं? बहू ने कहा, जब आप एक सुई भी ले जा नहीं सकते हो तो आप इस संसार में क्यों हाय हाय करते हो? बहू की आत्मिक बातें ससुर की समझ में आ गई, और ये ससुर भी फिर आत्मिक हो गया। तब बीमारी से भी ठीक हो गया अचानक। मेरे मित्रों, सचमुच हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ हमको वापस जाना है। फिर संसार में जो धन हम प्रभु हमको देता है, ये धन हम उनकी महिमा के लिए खर्चा करना चाहिए। जो धन हम प्रभु के लिए खर्चा करता है वो स्वर्ग में जमा हो जाता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम बुद्धिमान बने। संसार एक सपना है, जिस दिन हम मरेंगे तो हमारा सपना टूट जाएगा और स्वर्ग को हम देखेंगे। क्योंकि मित्रों, स्वर्ग हकीकत है। न हम जगत में कुछ लाए हैं और न ही ले जा सकते हैं। पहली थिमोथियों की पुस्तक 6:7 में ये बात को बताया गया। प्रिय मित्रों, इसीलिए मित्रों, स्वर्ग की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए, संसार की नहीं। थैंक यू। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना और ऑल को दबाना ना भूलना, नया जानकारी के लिए। थैंक यू।